अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 7 और टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा करे तो आप इसे प्लीज़ लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस इन विच बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस फॉर ऑल बायोमोलिक्यूल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। किसके लिए? बायोमोलिक्यूल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों के लिए, एंड बायोमोलिक्यूल्स के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन बनते हैं। दिस प्रोसेस इन कैरिड आउट बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एल्गी, सम प्रोटोजोन्स एंड सम बैक्टीरिया। अब ये जो प्रोसेस है ये अमल किन में होता है? उन जानदारों में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और कुछ किस्म के जो प्रोटोजोन्स हैं और बैक्टीरिया। ठीक है। वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस है ना, तो फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर यानी कि बनाना। तो जब भी अक्सर बात हो रही होती है ना सिंथेसिस की, पिछले लेक्चर्स में भी बात हुई प्रोटीन सिंथेसिस, तो बेसिकली वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है बनाते हैं, तो इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। इसके बाद plants utilize simple inorganic molecules carbon dioxide, CO2 and water H2O which react by using light energy in the presence of pigment like chlorophyll to form glucose and oxygen। अब पौधे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं जो कि लाइट एनर्जी के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स यानी कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है, तो ग्रीन कलर, तो क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में H2O कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मौजूदगी में हीट एनर्जी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं यानी कि अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि CO2 H2O, लाइट और क्लोरोफिल दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी में बनाते हैं। और कौन सा पिगमेंट ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट। और फिर क्या बनते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 CO2, यहाँ पे अमाउंट दिखाई हुई है 6 H2O, लाइट, क्लोरोफिल एंड देन यहाँ पर क्या बन जाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नाउ क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। अब क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है यानी कि प्लांट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर ये पिगमेंट पाया जाता है। इट कैप्चर्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ विजिबल लाइट ओनली, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिएक्टेंट बट एब्जॉर्ब्स एनर्जी नीडेड टू ड्राइव द रिएक्शन। ये सिर्फ जो रोशनी होती है उसके एक ख़ास हिस्से को जज्ब करता है, मतलब ये खुद जो है वो रिएक्टेंट काम नहीं करता, ये खुद काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है? जो लाइट आ रही होती है सूरज की रोशनी उसको जज्ब करता है अपने अंदर। इन अदर वर्ड्स फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें फोटोसिंथेसिस में जो है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। The fundamental molecule produced during photosynthesis is simple sugar, that is glucose. Glucose utilized in most of the metabolism of plant to produce secondary products like starch and other polysaccharides. Plants also use carbohydrates to form fats, proteins and other chemical like nucleic acids. photosynthesis के दौरान जो पैदा होने वाला यानी कि प्रोड्यूस होने वाला जो बुनियादी जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल है वो होता है सिंपल शुगर। अब वो शुगर क्या होती है? ग्लूकोज। ठीक है। अब पौधों में फोटोसिंथेसिस से होने वाले ज़्यादातर, अब फोटोज़ में जितने भी दूसरे प्रोसेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होता है? जो भी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि स्टार्च बनाना और दूसरी पॉलीसेक्राइड या फिर पौधों में जो है फैट्स, प्रोटीन और अदर केमिकल लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, तो इसमें ग्लूकोज यूज़ होती है। दिस ग्लूकोज इज ऑल्सो यूज इन रेस्पिरेशन एज रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये ग्लूकोज जो है वो जानदारों में मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए होने वाले जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें भी इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी कि
जो ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं वो फोटोसिंथेसिस पर किस तरह से डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये है फोटोसिंथेसिस, ये इसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज फैट्स में काम आता है, तो वो क्या करता है, स्टोरेज प्रोडक्शन करता है, नाइट्रेट से आगे अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद दिन का जो दौरानिया है वो ज़्यादा होना और नाइट लो यानी कि नाइट में कमी, इससे क्या होता है, स्टार्च बनता है, सिक्रोज बनता है जो कि स्टोरेज ऑर्गन, डेट इज सीड, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्टोर करते हैं चीज़ें, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए। इसके अलावा क्या होता है, रेस्पिरेशन करता है जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, और काम करने के लिए जो एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी होती है वो। इसके बाद नाइट्रेट, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो फोटोसिंथेसिस से कितनी सारी चीज़ें जो है वो मुंसलिक होती हैं। प्लांट्स आर नॉट द ओनली ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स, हेटियोट्रोप्स also depends on phototropes. These organisms utilize the molecules of phototropes as food molecules. If an animal is herbivorous, it feeds directly on plants. If an animal is carnivorous, it depends on those animals which fed on plants. These feeding sequences and relationship are called food chains. तो बेसिकली यहाँ पे फूड चेन की बात हो रही है, जो कि हम पिछली क्लासेस में अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, फूड चेन्स क्या होती है। तो प्लांट्स जो हैं वही एक ऐसा जानदार नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, बल्कि जो एनिमल्स हैं यानी कि जो हेटियोट्रोप्स हैं जो कि दूसरों पर इन्हिसार होते हैं फूड के, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो हेटियोट्रोप्स नहीं होते हैं, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ठीक है। जानवर जो होते हैं वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं फूड के लिए, तो इसीलिए जानवर जो हैं वो फोटोट्रोप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो जानदार हैं वो जो फोटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे जानदार जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको फूड मॉलिक्यूल्स के तौर पर लेते हैं, यानी कि उन्हें खाते हैं। अब जैसे कि एक एनिमल जो कि हर्बीवर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स खाएगा, और ऐसा एनिमल जो कि कार्निवर्स है वो उस एनिमल को खाएगा जो कि प्लांट खाता है, ठीक है। और इस तरह से ये जो फीडिंग की जो सीक्वेंस है, यानी कि जो ये खाना खाने की जो तरतीब है, जो ये सीक्वेंस है, ये कहलाता है फूड चेन, यानी कि किस तरह से एक जानदार दूसरे जानदार पे फूड के लिए डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड, photosynthesis is the only process which produce free oxygen by splitting water. This oxygen is utilized by all living organisms for respiration to produce energy for metabolism. अब दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस ही वो सिर्फ और सिर्फ वो अमल है जो कि पानी को स्प्लिट कर कर ऑक्सीजन जो है वो पैदा करता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी पैदा होती है। एंड विदाउट ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव, और ऑक्सीजन के बगैर जो है वो जानदार सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हवा में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है जिसमें हम सांस लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में पौधे ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है सूरज की रोशनी में। थ्रू फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen in nature is maintained by plants. During photosynthesis, plants fix carbon dioxide and release oxygen in environment. photosynthesis के ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो दुनिया में, कायनात में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है उसको लेवल करते हैं, बैलेंस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे हैं वो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, यानी कि उन्हें निकालते हैं। तो इसीलिए हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज़ होता है, जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट निकालते क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हवा में शामिल होती है जिससे हम सांस लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा जाएँ, क्योंकि उससे ऑक्सीजन का लेवल जो है हवा में मेंटेन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अब्जॉर्ब हीट ऑफ सन। इफ इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेज इन एनवायरनमेंट, देयर विल बी इंक्रीजेज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऑन अर्थ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सूरज से जो है वो
हीट को जज़्ब करती है। अगर माहौल में, अगर इन्वायरमेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिक़दार है वो बढ़ेगी तो फिर ज़मीन पर जो है टेम्परेचर में इजाफ़ा होगा और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि आजकल का अगर हम टेम्परेचर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो गई है, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया है और दरख्त इतने नहीं हैं जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकें। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस कीप्स द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन इन एनवायरनमेंट दैट इज इनडायरेक्टली कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिक़दार है उसको बैलेंस रखती है। इसका मतलब ये कि ये इनडायरेक्टली तौर पर यानी कि बिलवास्ता तौर पर ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिक़दार ही ज़मीन पर दर्जा हरारत को यानी कि टेम्परेचर को बरकरार रखने का बाइस बनेगी। तो ये था आज का लेक्चर फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगेन वीडियो हेल्पफुल आ करे तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।